हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर देखे गए हैं, क्योंकि यह प्रश्न रिपीटेड ज़्यादा बार हैं। तो आप लोग इस 20 क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा जो पहला है जनरल अवेयर सामान्य ज्ञान। तो पहला हमारा कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था। यहाँ पर हमारा यहाँ पर भारत सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी वाला आर्यभट्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प जो हमारा MS स्वामीनाथन यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है एक देश एक राशन कार्ड योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना होगा। 20% यहाँ पर हमारा लाभ प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है 3:4 = 6। तो यहाँ पर हमारा जो इसका सही उत्तर वो हमारा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है एक आदमी 12,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है, कुल ब्याज क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से निकाल लेना है, जो कि हमारा 2,400 के लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 6 व 8 हों तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हमारा 10 सेंटीमीटर सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इन 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 सही उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो वह 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पर हमारा 3 घंटा सही विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है कि रीजनिंग कह रहा है यदि पेपर को QBQFS लिखा जा सकता है तो वाटर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा XBUFS यहाँ पर इसका सी वाला यहाँ से हमारा इसका जो यहाँ पर उत्तर यहाँ पर हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि यदि 2, 6, 12, 20, 30 उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न सी वाला यहाँ पर 42 सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 13वां कह रहा है कैट अनुपात डॉग, उसके बाद रेड, उसके बाद समानुपात का, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लगाया गया था। यहाँ पर हमारा ब्लू यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा कह रहा है यदि कोड में ट्रेन को USBGO लिखा जाता है तो प्लान को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा QMBOF सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 कह रहा है यदि एक घड़ी में 3:30 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 3:30 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री सही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर करंट अफेयर से आया है कुछ क्वेश्चन कह रहा है 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पर हमारा द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो 2023 में यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो 18वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने T20 में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रन पूरे किए हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला रोहित शर्मा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर हमारा नरेंद्र मोदी सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है 20वां क्वेश्चन UPI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो अनडिफाइंड पेमेंट इंफ्रेंस, यहाँ पर हमारा जो इसका सही विकल्प हो हमारा ए वाला सही उत्तर
हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।